जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के अंतर्गत हरिवंश अध्याय का विष्णु पर्व का 7वां अध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण, जिसमें श्री कृष्ण और बलराम का ब्रज में घुटनों के बल चलना तथा श्री कृष्ण का उल्लूखल में बंधकर यमला अर्जुन भंग की लीला करना। आप देखिए, कृष्ण भगवान की लीलाएं चालू हो गई हैं। अभी इसके पहले हमने क्या देखा था कि उन्होंने छकड़े को अपने पैर से दूर फेंक दिया था। अब वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुछ काल बीतने पर वे दोनों सौम्य बालक, जिनके नामकरण संस्कार हो चुके थे और जो कृष्ण और शंकर नाम से प्रसिद्ध थे, इस कृष्ण बलराम, घुटनों घुटनों के बल चलने फिरने लगे। फिर बचपन से ही वे दोनों बच्चे एक दूसरे में अंतर्भूत से होकर एकता को प्राप्त हो गए। ऐसा जान पड़ता है कि ये दोनों एक ही शरीर धारण करते हैं। वे दोनों भाई बालचंद्र और बालसूर के समान कांतिमान थे। वे दोनों मानो एक ही सांचे के ढले थे अथवा अभिन्न और जन्म रहे थे। एक सी शैया, आसन और भोजन का उपभोग करते थे, एक समान वेश धारण करते थे और एक ही शिशु व्रत का पालन करने वाले थे। वे एक ही कार्य में संलग्न थे और एक ही शरीर के दो भाग से प्रतीत होते थे। उनकी दिनचर्या एक सी थी। वे महापराक्रमी बालक एक ही पिता के शिशु थे। लोगों की दृष्टि में वे एक जैसे कद के थे। उन्होंने देवताओं के दुष्ट दमन और धर्म स्थापन रूप सिद्धांत के पालन के लिए मानव शरीर ग्रहण किया था। वे संपूर्ण जगत के संरक्षण होकर भी गोप बालक बन गए थे। वे दोनों भाई एक दूसरे से मिली हुई किरणों द्वारा सुशोभित होते थे, जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंधकर एक साथ हो गए। उन दोनों की भुजाएं सर्पों के शरीर के समान जान पड़ती थी। वे उनके द्वारा सब वो चलते फिरते और सरकते थे। उस समय धूल से भरे हुए शरीर वाले वे दोनों भाई दर्प भरे दो हस्त साविकों के समान शोभा पाते हैं। अब देखिए, उनकी लीलाओं को वर्णन करते हैं कि वही चलते हैं फिरते हैं, धूल में उनका शरीर है। धूल में पहले खेलते थे और क्या अभी आजकल हो गए सब चीज़ें। और दर्प भरे हस्ती साव को हाथी के छोटे बच्चों के समान शोभा पाते थे। कहीं तो उनके दीप्तिमान अंगों में राख लिपट जाती है, कहीं वे करसी यानी कंडे के चूर्ण से नहा उठते थे। खेलते थे, वहीं पड़ी रहती हूँ, वहीं अपने ऊपर डाल रहे हैं, दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। वहाँ अग्नि के दो कुमार शाक और विशाख के समान सुशोभित होते हुए सब वो दौड़ लगाते थे। कितना मनोरम दृश्य। कभी घिसे हुए घुटनों के बल सरकते हुए श्री कृष्ण बलराम बड़ी शोभा पाते थे। बोलो कृष्ण बलराम की जय। कभी वे बछड़ों के स्थानों में जाकर खेलने लगते और सारे अंगों तथा सिर के बालों में गोबर लपेट लेते थे। कांति रूपणी श्री से सेवित होकर वे दोनों भाई अनुपम शोभा पाते और पिता को आनंद प्रदान करते थे। कभी कभी बाल स्वभाव बस किसी किसी के विपरीत कार्य कर बैठते थे और जोर जोर से हंसने लगते थे। वे सदा क्रीड़ा कौतूहल में ही लगे रहते थे। उनके सिर के घुंघराले बाल नेत्रों पर लटक कर, कैसे बाल थे उनके घुंघराले बाल लटक कर उन्हें व्याकुल एवं चंचल कर देते थे। उन दोनों के मुख चंद्रमा के समान सुंदर थे, अतः वे सुकुमार बालक बड़े सुहावने लगते थे। वे क्रीड़ा में ही आसक्त हो सारे ब्रज में विचरते थे, यानी खेल में रहते थे। खेल खेल में सब जगह घूमते थे पूरे ब्रज में। उन दोनों अत्यंत मत वाले बालकों ही को सर्वत्र जाते देखकर भी नंदगोप रोक नहीं पाते थे। तब एक दिन यशोदा मैया अत्यंत कुपित हो कमल नयन श्री कृष्ण को एक गाड़ी के पास ले जाकर बारंबार डांटने फटकारने लगी। इतना ही नहीं, उसने उनके पेट और कमर में रस्सी बांधकर रस्सी को ओखली में कस दिया और कहा, अब जा सको तो जाओ। इतना कहकर वह घर के काम धंधों में लग गए। जय हो बाल कृष्ण की।
यशोदा के कर्म में कार्य में तत्पर होते ही लाला कन्हैया, तो फिर वही क्या बात थी, लाला कन्हैया बाल लीला करता और ब्रज के सारे लोगों को विस्मय में डालता हुआ आंगन से निकला। वह ओखली को घसीटता हुआ कहाँ वन की ओर ले गया। मार्ग में एक साथ उत्पन्न हुए 2 अर्जुन के वृक्ष थे जो बहुत बड़े हो गए थे। कन्हैया अपनी ओखली को खींचता हुआ उन दोनों वृक्ष के बीच से होकर निकला। खींचते हुए कान्हा के उधर से बंधी हुई वो ओखली टेढ़ी होकर उन दोनों अर्जुन वृक्षों की जड़ पर जा लगी और वहीं अटक गई। फिर तो उसने उन वृक्षों सहित ओखली को जोर से खींचा। बालक कन्हैया द्वारा वेग से खींचे गए वे दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ और शाखा, कौन, दोनों अर्जुन वृक्ष, 2 वृक्ष थे अर्जुन के, अर्जुन वृक्ष जड़ और शाखाओं सहित टूट कर गिर पड़े और वह अपने दिव्य बल का आश्रय ले गोपों को दिखाने के लिए उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा हंसने लगा। उस बालक के प्रभाव से वह रस्सी और भी दृढ़ हो गई। यमुना तीर के मार्ग पर खड़ी हुई गोपियों ने जब बाल कृष्ण को उस अवस्था में देखा तब वे आश्चर्यचकित हो करुण क्रदन करती हुई यशोदा जी के पास गईं। उन सब के मुख पर घबराहट छाई हुई थी। उन गोपांगाओं ने यशोदा से कहा, यशोदा जी वेग से आओ, यानी जल्दी जल्दी आओ, संभ्रम के कारण तुम विलम्ब क्यों करती हो। ब्रज में वे जो 2 अर्जुन के वृक्ष थे जहाँ हमारी प्रत्येक याचना और मनोती सफल होती थी, वे दोनों वृक्ष तुम्हारे पुत्र के ऊपर गिर पड़े। जैसे बंधा हुआ बछड़ा हो उसी प्रकार उधर से मजबूत रस्सी से बंधा हुआ तुम्हारा वह बालक उन वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंस रहा था। अपने को पंडित मानने वाली मूढ़ दुर्बुद्धि यशोदे, उठो, चलो हमारे साथ और अपने जीवित पुत्र को जो मानो मौत के मुख से बचकर निकला है घर ले आओ। यशोदा भयभीत हो सहसा उठी और हाहाकार करती हुई इस स्थान पर गई जहाँ उसके लल्ला ने उन दोनों वृक्षों को धराशायी कर दिया था। उसने अपने पुत्र को उन दोनों वृक्षों के बीच खड़ा देखा जो रस्सी से पेट में बंधी हुई ओखली को अपनी ओर खींच रहा था। गोपियों और बड़े बूढ़े गोपों सहित सारे ब्रज उस समय इसी घटना की चर्चा होने लगी। गोपों के यहाँ जो वह महान और अद्भुत घटना घटित हुई उसे देखने के लिए चारों ओर से लोग आने लगे। वन में विचरने वाले वे गोप अपनी इच्छा के अनुसार वहां आकर कहने लगे, अहो, ब्रज के ये दोनों वृक्ष देव मंदिर के समान थे, इनको किसने गिरा दिया। न आंधी चली, न वर्षा हुई, न बिजली गिरी और न किसी हाथी ने ही आकर टक्कर मारी। इन सब दोषों के बिना ही ये दोनों वृक्ष किसके द्वारा गिराए गए। अहो, जड़ से अलग हो जाने के कारण पृथ्वी पर गिरे हुए ये दोनों अर्जुन वृक्ष जलहीन बादलों के समान शोभा रहित हो गए हैं। नंदगोप, यदि ये दोनों वृक्ष इस गोष्ठ में लगाए गए थे और समस्त घोषवासियों का कल्याण करते थे तो आज इस अवस्था में पहुंचकर भी ये दोनों आप पर प्रसन्न ही हैं, जिससे विशाल होने पर भी इन वृक्षों ने पृथ्वी पर गिरते समय तुम्हारे बालक को जीवित छोड़ दिया है। इस ब्रज में यह 3री बार औत्पातिक घटना हुई है। पूतना का विनाश, छकड़े का उलटना और वृक्षों का धराशायी होना, ये 3 उपद्रव यहाँ हो चुके। इस स्थान पर हमारे इस ब्रज का रहना औचित्य नहीं जान पड़ता, क्योंकि यहाँ अशुभ परिणाम की सूचना देने वाले उत्पात दिखाई देने लगे हैं। इतने ही में नंदगोप ने सहसा बंधन खोलकर श्री कृष्ण को ओखली से मुक्त कर दिया और मानो वह बालक मरकर पुनः जी उठा हो, ऐसा मानते हुए वे देर तक उसे अपनी गोद में चिपकाए रहे। उस समय वे कमल नयन श्री कृष्ण की ओर देखते देखते तृप्त नहीं होते थे। तदंतर नंदगोप यशोदा की निंदा करते हुए घर में गए, साथ ही अन्य सब गोप भी ब्रज में ही पधारे। उस दाम अर्थात रस्सी से उदर में बांधे जाने के कारण श्री कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। क्या बोला, क्यों दामोदर नाम हुआ?
तदंतर नंद गोप यशोदा की निंदा करते हुए घर में गए। साथ ही उन सब गोप भी ब्रज में ही पधारे। उस दाम अर्थात रस्सी, जिस रस्सी से बंधे हुए थे ना, पेट में उनको ओखली से बांधा था, उस दाम अर्थात रस्सी से उधर बांधे जाने के कारण श्री कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। दामोदर भगवान की जय, दामोदर कृष्ण जी की जय हो। ब्रज में गोपियाँ उस नाम से उनकी लीलाओं का गान करने लगी। भरत श्रेष्ठ, ब्रज में निवास करते समय बालक श्री कृष्ण की ऐसी ही आश्चर्यमयी लीलाएं होती रहती हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माता यशोदानंद बाबा की जय हो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में यमला अर्जुन भंग विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण तुआ महेश शरणम गता। हे कृष्ण कन्हैया लाल, हम सभी आपकी शरण में हैं, हम सबकी रक्षा करिए। जिनकी संतान ना हो उनकी गोद भरें, जिनके यहाँ संतान हो उन्हें शेष संतान दें, वंश वृद्धि करें, लोक परलोक हमारा सफल हो, कृपा बनाए रखें, घर पे कृपा बनाए रखें, सभी मनोरथ पूर्ण करें। जो सुन रहे हैं हरिवंश पुराण और जो सुना रहे हैं, और जो आगे तक और भी वृद्ध लोगों तक या जो भी भक्तिमय भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनना चाहते हैं उन तक पहुँचाएं, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।